गुड मॉर्निंग गाइस। रेशियो चैप्टर में कंटिन्यू हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ डायमंड इज़ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर ऑफ इट्स वेट। अभी ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर ऑफ इट्स। मैं बताऊंगा आपको ये फिलहाल। ए पर्सन ब्रेक इट इन रेशो, इस रेशो में उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। एंड ए लॉस ऑफ ₹14 लैक्स, फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ डायमंड। देखो उसको ब्रेक करने के बाद ना इस रेशो में उसको लॉस हो गया 14 लाख रुपए का। तो इसने बोला है कि जो पहले जब ब्रेक नहीं किया था उससे पहले उसका जो प्राइस थी, उसकी अमाउंट थी, वो निकालो। और हमें डिफरेंस दे दिया है भाई, उसको लॉस कितने का हुआ, 14 लाख का। तो कोई और जो उससे कम वैल्यू आई होगी वह उसी में तो उसके डिफरेंस में तो हुआ होगा ना उसको लॉस, कि भाई जो एक तो पहले की वैल्यू थी, एक उसको लॉस होने के बाद जो वैल्यू आई वो, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हमें गिवन है 14 लाख। अब देखो ब्रेक किया किस रेशो में, 4:3:2:1 में। इसको हमने प्लस किया तो हमें टोटल आ गया ना उस डायमंड का जो पूरा एरिया था जब उसको ब्रेक नहीं किया गया था, कितना आ गया, 10। ठीक है जी। अब उसके बाद इसने बोला प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर ऑफ इट्स वेट। तो भैया जो प्रोपोर्शनल है, इसके जो इक्वल है, ठीक है, रेशो में है, उनका स्क्वेयर करना है। तो 10 का स्क्वेयर कर दिया, और ये जो भी रेशो में टर्म थी इनका हमने स्क्वेयर कर दिया। 10 का स्क्वेयर किया 100 आ गया, और इन सब का जब हम स्क्वेयर करेंगे, 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4 और 1 का स्क्वेयर 1। ठीक है जी। इनको प्लस किया, इनको प्लस किया, कितना आया 30, और ये 100। ये हमारी इनिशियल वैल्यू थी। ये जब ब्रेक करने के बाद, रेशो ब्रेक करने के बाद ये वैल्यू आ गई। कितने का जो गैप आया, कितना डिफरेंस आया, 70 का। 70 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 14 लाख। अब एक की वैल्यू कितनी होगी, 20,000, और 100 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है ये निकालें तो 20 लाख। जब इस डायमंड को ब्रेक नहीं किया था, सिर्फ एक कंप्लीट डायमंड था, इसको रेशो में ब्रेक नहीं किया था, उससे पहले उसकी वैल्यू थी 20 लाख। लेकिन उसको ब्रेक करने के बाद उसको 14 लाख का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो बाकी कितना बच गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। ये तो इसकी इनिशियल वैल्यू आ गई ना भाई, 20 लाख तो उस ब्रेक करने से पहले। अब उसको लॉस हो गया 70 का, जो लॉस होने के बाद जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 30। अगर ये पूछे एग्जाम में तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक की वैल्यू कितनी है, 20,000, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6 लाख ये हो जाएगी, 14 लाख ये, सॉरी 14 लाख का डिफरेंस हो गया, 20 लाख उसकी पहले वैल्यू थी। तो तीनों वैल्यू है हमारे पास, ये हमें गिवन है। तो आंसर फिलहाल ये पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितनी, 20 लाख रुपए उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। उसके बाद ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए कंटेनर। अच्छा जी, कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशो बता दिया, 4 और 1 का। उसके बाद 40 लीटर मिक्सचर टेकन आउट, उसमें दूध भी होगा पानी भी होगा, वो 40 लीटर उस कंटेनर में से निकाल लिया। ठीक है जी, उस रेशो में से जो भी रेशो है दूध और मिल्क का, दोनों का में से जो मिक्स है कंटेनर में, तो उसमें से हमने 40 लीटर वो जो मिक्सर है वो निकाल लिया, उसको रिप्लेस किया किससे, वाटर से। 40 लीटर ही उसमें वाटर डाल दिया निकालने के बाद। ठीक है जी। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 3:2। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ रहेगी ध्यान में, जब भैया मिल्क निकाला और वाटर निकाला 40 लीटर का, तो रेशो तो सेम ही रहेगा ना, रेशो तो सेम ही है। अच्छा, क्वांटिटी निकाल ली, अब उसके बाद पानी की मात्रा बढ़ाई है, मिल्क की मात्रा तो कांस्टेंट ही है ना उसमें, तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात तो यही है, हमें समझ में आए तो क्वेश्चन को। ठीक है जी। एक भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी चीज़ में एक बर्तन है, उसमें हमें मान लो 2 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। अब ये रेशो में लगा लो। अब इसमें से हमने कुछ मिक्सचर निकाल लिया, सपोज करो 1 लीटर निकाल लिया मिक्सचर, मतलब ये दोनों मिक्स है ना, तो 1 लीटर निकाल लिया, तो रेशो तो सेम ही रहेगा ना, 2:1 का। मान लो क्वांटिटी, उसमें फिर हम पानी भी ऐड कर रहे हैं। लेट करो कि ये हमारा एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर तो दूध है और 2 लीटर हमारा पानी है। ठीक है, ये मिक्स है। अभी हमें पता है ना, क्योंकि हमने जब कंटेनर में डाला, पहले 4 लीटर दूध डाला, फिर 2 लीटर पानी डाल दिया, कंटेनर भर गया। ठीक है जी। उसमें से हमने क्या किया, 2 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, आउट कर लिया, और उसी के साथ निकालने के बाद 2 लीटर पानी और ऐड कर दिया। तो भैया रेशियो तो सेम ही रहेगा ना दूध और पानी का, मतलब जब निकाला तब तो 4:2 ही, लेकिन जब ऐड कर दिया तो भाई क्वांटिटी तो बढ़ गई, लेकिन क्या है, वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि हमने वाटर ही ऐड किया, मिक्सचर दूध थोड़ी ना ऐड किया उसमें।
तो वो मिल्क तो हमारा सेम रहेगा, वाटर का रेशो वो बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को वही समझ में आया कि भाई इतनी सी बात बोलने के बाद। अब उसके बाद क्या पूछा इसने, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछी है, कैसे निकालेंगे देखो। मैंने एक चीज़ आपको गलत बताई, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। क्या है ना, जब इसमें हमने पानी ऐड करेंगे तो भैया मिल्क का जो रेशो होगा पानी के कंपैरिजन में वो तो कम हो जाएगा ना पहले की बजाय, क्योंकि यहाँ पे पानी का रेशो तो बढ़ रहा है, तो मिल्क का रेशो क्या कम हो जाएगा ना, मिल्क का। तो ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, उसके लिए सॉरी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बातें बहुत हो गई। 4:1 हमें क्या गिवन है, 4:1 गिवन है एक कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशो। टोटल कितना हो गया 5। अच्छा, इसमें हम अगर ये पता करें भाई लीटर में, ये तो रेशियो में है ना, लीटर में कितना दूध है कितना पानी है, तो हम जो ये 40 लीटर मिक्सचर हमने निकाला ना, इसको हम मान लेंगे इसके बराबर 5 के बराबर, कि भाई टोटल उसमें 5 है रेशियो में टोटल क्वांटिटी में, तो इसको हम 40 को उसकी इक्वल रख देंगे। तो 5 8 40। अब हमें पता चल जाएगा 8 के हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमें पता चला 8 तो इसमें पानी है, और 32 लीटर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 के, तो कितना है 32 लीटर इसमें क्या है मिल्क है। ये चीज़ हमें पता चली। ये यहाँ पे क्वेश्चन में एक डाउट रहेगा कि भैया आपने 40 क्यों लिया, क्योंकि जब कोई कंटेनर है उसमें रेशो तो ठीक है, जब उसमें से 40 लीटर निकाला है तो कुछ तो बचा होगा ना, तभी तो जब हम उसमें पानी ऐड करेंगे तभी तो हमें मिल्क और वाटर का रेशो आएगा। अब आप इसमें मान लो टोटल ही 40 है और उसमें से आप 40 ही निकाल लोगे और फिर वाटर ऐड करोगे तो उसमें सिर्फ वाटर जाएगा, ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम ये ले लेंगे ना, इस पर यहाँ पे लेट कर लो चाहे, कि भाई जो 5 की वैल्यू है वो हम 40 मान लेते हैं, कि भाई उसमें जो क्वांटिटी है टोटल वो 40 के बराबर है, तो हमें उससे ये पता चल गया कि 32 लीटर तो मिल्क है, 8 लीटर पानी है। अगर हम कोई और भी वैल्यू रखते हैं लेट करके तो उससे हमें इसका रेशो नहीं पता चलेगा, और मान लो इसका रेशो पता भी चल गया तो वो इसके डिफरेंस में इक्वल कैसे रखेंगे। अब यहाँ पे तो इसने 40 लीटर ठीक है लेट कर लिया कि भाई टोटल की वैल्यू 40 लीटर होगी, लेकिन उसके बाद उसने रिप्लेस भी तो किया है ना 40 लीटर को पानी से। ये माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि फिर बचा ही नहीं कुछ, तो फिर मिल्क और रेशो, ये इसने बोला ना बाद में मिल्क और वाटर का रेशो बचा, भाई वो बचेगा कैसे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो मिक्सचर है इसी को ही हम लेट कर लेते हैं। लेट किया है, मैं इसको अलग सेपरेट कर रहा हूँ। आप ये मत सोचो कि 40 लीटर ही हमारा इसमें टोटल है, नहीं 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 नहीं, इसको आप साइड रख लो कि ये 40 लीटर हमने लेट किया है, उससे हमें मिल्क की क्वांटिटी पता चल गई। ठीक है जी, अब मिल्क की क्वांटिटी पता चल गई तो पहले वाला रेशो था हमारा 4:1 मिल्क और वाटर का, टोटल हमारा कितना 5 हो गया था। 5 की हमें वैल्यू हमने रखी थी 40 लीटर टोटल की, भाई रखी थी लेट की थी। लेकिन जब इसमें 40 रिप्लेस कर दिया गया था पानी से इस 40 लीटर को इसमें से कंटेनर में से, तो हमारे पास रेशो आया था 3:2। अब पानी से रिप्लेस किया था तो दूध के जो रेशो वो तो कम होगा और पानी का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1:2 हो गया पानी का रेशो, और दूध का 1 से कम हो गया। कितना हुआ, 1 से कम हुआ। 1 की वैल्यू हम कितनी रखेंगे यहाँ पे 32 के बराबर, और 5 की वैल्यू, ये जो 5 है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 32 5 है 160। इसने फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ये इनिशियल क्वांटिटी पूछी है, तो 160 हमारा आंसर आ जाएगा। बस डाउट रहेगा तो सिर्फ यहीं पे ही रहेगा कि भैया जो ये 40 लीटर था ये टोटल की को रख दिया, फिर यहाँ पे आपने फिर से टोटल की वैल्यू निकाल दी। ये है मेन कन्फ्यूजन तो, लेकिन ये कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपने लेट करना है, दैट्स ऑल। ये ट्रिक भी होती है यार, इसको टीचर और भी अच्छे से तरीके से समझा सकते हैं, बट मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगा रखा है हमारे टीचर, हमारे गुरुजी ने, लेकिन मेरे को भी इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। ये जो 36 लीटर जो पानी है ये सम के इक्वल रख रहा है रेशो के, बट कोई बात नहीं, हम फिलहाल इसके हिसाब से चल लेते हैं, यहीं से पकड़ लेते हैं ना क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें एक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर हमारा ये है कंटेनर में, 36 लीटर को वहाँ से उस कंटेनर में से निकाला गया और उसमें फिर रिप्लेस कर दिया वाटर से। उसके बाद रेशियो जो हमारा आएगा वो 1:1 आया मिल्क और वाटर का। ठीक है जी, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी, वही इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है। अब 5 + 1 6, ठीक है जी, इसको हमने इक्वल रख दिया 36 से, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। अलग अलग क्वांटिटी आ गई, ये मिल्क की और ये वाटर की। मिल्क हमारा है 30 और वाटर है 6। ठीक है जी, इतनी बात हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखी। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि भैया कुछ ऐड करो, वाटर ऐड किया तो वाटर बढ़ेगा और दूध की क्वांटिटी कम होगी।
यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है कि सेम रेशो है, 1:1 है, लेकिन ये तो गलत है। यहाँ पे भी वाटर ऐड किया तो वाटर की रेशो बढ़ना चाहिए ना, पर नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉमन बना लेंगे। कॉमन कैसे बना लेंगे, 5 + 1 6 है, 1 + 1 2 है। इन दोनों रेशो तो बाद में सेम रहेंगे ना, रिप्लेस कर दिया हो बेशक, लेकिन रेशो तो चाहे वो पानी का वाटर का टोटल रेशो तो सेम ही रहना चाहिए। वो अलग बात है, उनमें डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, मिल्क कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, पानी कम ज़्यादा हो सकता है, वो रेशो में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन टोटल तो सेम ही होगा ना, क्योंकि उसमें कुछ कम नहीं किया है जब उसमें कुछ ऐड किया है रिप्लेस करने के बाद, नहीं, सेम ही डाल दिया पानी। अब यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा ये इक्वल, तो अंदर भी 3 से करेंगे, 1 की 3 से 1 की 3 से 3:3 आ गया। अब 3:3 आ गया तो हमें देखा कि पहले पानी का 1 था, जब पानी को उस मिक्सचर में सिर्फ पानी ही डाला गया निकालने के बाद, तो पानी का रेशो बढ़ा 3 हो गया, और मिल्क का रेशो कम होगा तो 5 से 3 कम हो गया। अब कम हो गया तो भैया जो डिफरेंस आया कितना, 2 का। 2 की वैल्यू हमने रखी किसके इक्वल, 30 के इक्वल, जो पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर रहे थे, ये 30 जो आया था। अब 1 की वैल्यू होगी 15, और इनिशियल वैल्यू निकालनी है 6 की वैल्यू, तो 6 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 15 × 90, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको आराम से समझ में आया होगा, बस यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये भैया 36 लीटर ही क्यों ले रहे हो, ले लो, लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे हमें ये क्वांटिटी पता चल जाएगी, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा जो मुझे अभी ध्यान नहीं है, उसके लिए सॉरी। मैं सिर्फ यहीं से उठा के क्वेश्चन को कर रहा हूँ कि मेरे को ये पता है कि भाई यहाँ से जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट से करना है उसको सॉल्व। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ए कंटेनर इज़ फुल ऑफ 100 लीटर प्योर मिल्क है, 10 लीटर मिल्क उसमें से वो निकाल लिया, ठीक है जी, और रिप्लेस विद वाटर कर दिया, एंड दिस प्रोसेस इज़ फर्दर रिपीटेड 2 more टाइम्स आएगा यहाँ पे। फाइंड द लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर। अब एक बात है, आपने वो परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन किया होगा भाई, 10% से लेस हो गया, माइनस कर दिया, तो 10% से लेस कर दिया तो हम उसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते थे भाई, 0 से परसेंट में था ना, परसेंट से यानी 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 1/10 आ गया, तो कम हुआ है ना, 10 से कितना हुआ, 1 कम हुआ 10%, तो यहाँ पे 9 आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने अप्लाई की है इस क्वेश्चन में। 100 लीटर वाटर था, 10 से कम हो गया ना, तो काट दो, 10 लीटर मतलब क्या कि भाई वही चीज़ वाली कि भाई आप 10 लीटर कम करते जा रहे हो और ये प्रोसेस रिपीट कर रहे हो आप, उसमें फिर जो उसकी जगह क्या बच रहा है, पानी बच रहा है ना। तो देखो 10 लीटर पानी था, उसमें से लेट कर लेते हैं ये 10 लीटर था, उसमें से 1 लीटर हमने कम कर दिया मिल्क, कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, 100 लीटर मान लो, यहाँ पे आप 10 लीटर कम कर दो तो 90 आ जाएगा, बस उसमें मैंने डिजिट कम करने के लिए वो 0 को हटा दिया है, ठीक है, तो हम उसको और कम कर लेंगे, क्योंकि इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10% लेस, तो 100 में से 10% करो कितना आएगा, 100 में से 90%, ऐसे भी लिख सकते हो, तो 0 काट दो, चाहे उसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 लीटर टोटल था भैया, उसमें से 1 लीटर हमने निकाल लिया, 1 लीटर की वैल्यू हम यहाँ पे समझ लो 10 लीटर के बराबर है, मैं वो रेशो के हिसाब से चल रहा हूँ, तो 9 लीटर बच गया मिल्क, ठीक है जी, बाकी पानी बच गया जो 1 होगा, क्योंकि इसने बोला ना 10 लीटर मिल्क टेकन आउट रिप्लेस विद वाटर। उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये फर्दर 2 टाइम रिपीट किया गया, तो 10 लीटर से फिर 9 लीटर, 10 लीटर से फिर 9 लीटर, अच्छा जी, रिपीट हो गया। टोटल मिक्सचर हमारा कितना है, 1000, और जो मिल्क क्वांटिटी आई वो कितनी आई, 729, बाकी जो बच गया वो पानी होगा, इसमें जो डिफरेंस होगा वो। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क हमारा है 729, वाटर कितना है 271, 1000 में से जब आप 729 को माइनस करो क्या आएगा, यही तो आएगा। ये तो हमारा आ गया मिल्क और वाटर का रेशियो जो क्वेश्चन में पूछा है, इसको आप काट के और भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही हमारी क्या है, इसने पूछा ना कि फाइंड द लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो ये लेफ्ट क्वांटिटी क्या है 729, ये तो मिल्क की बची। रेशियो पूछे तो आपको रेशियो का क्या करना है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, 729 और 271, इसको कटे तो काट दो, नहीं कटे तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अपनाई है, देखो कंटेनर है, उसमें प्योर मिल्क है, और उसमें से क्या किया है, 24 लीटर मिल्क को निकाल लिया गया है, 24 लीटर मिल्क को निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया 24 लीटर को किससे,
पानी से पानी उसमें वापस डाल दिया 24 लीटर। उसके बाद क्या किया, दिस प्रोसेस इज़ फर्दर रिपीटेड 3 मोर टाइम, 3 बार ये प्रोसेस रिपीट किया गया। नाउ रेशियो आया फिर मिल्क और वाटर का कंटेनर में 16:65। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, 16:65 आया है रेशो, और तो हमें जो इनिशियल क्वांटिटी थी मिल्क की वो निकालनी है। इससे क्या करेंगे, 16 का हम क्या करेंगे भैया, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 आ गया यहाँ पे, और 18 का कितना आ जाएगा 9, फिर से रिपीट करेंगे तो 4 का हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा 3, तो 2 और 3 हमारा ये इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या किया, डिफरेंस आया, इसने डिफरेंस कैसे लाया, डिफरेंस की वैल्यू क्या रखी, इसने टोटल निकाला ना, तो नहीं 24 लीटर मिल्क, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है जो डिफरेंस वाला था कि 3 से 2 हो गया, एक की वैल्यू इसने 24 रख दी है। ये जो 24 लीटर मिल्क है टेकन आउट किया था, इनिशियल क्वांटिटी पूछी है, तो 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 72 आ जाएगा। डाउट कहाँ पे रहेगा, इसका डाउट यहाँ पे है। ये भैया आपको इस तरह से सोल्व कर लेना है जो भी वैल्यू है, ठीक है। सोल्व करने के बाद जो भी अंदर वैल्यू है उसको सोल्व करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को आपको इसके इक्वल रखना, 24 लीटर मिल्क टेकन आउट और रिप्लेस आउट। उससे फिर आप इनिशियल क्वांटिटी निकाल सकते हो और फाइनल क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। द रेशियो मिल्क और वाटर 2 डिफरेंट कंटेनर, 2 अलग अलग कंटेनर हैं, एक ये लगा लो एक ये लगा लो, इनका रेशियो है, एक का 3:2, एक का है 5:1। अच्छा जी, रिस्पेक्टली इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम बोथ मिक्सचर, इक्वल क्वांटिटी है इनमें, रेशियो में है अलग चीज़ है पर क्वांटिटी इक्वल है, तो हमें क्वांटिटी इक्वल करनी भी पड़ेगी ना। पर चलो आगे देखते हैं क्या बोलता है ये। बोथ मिक्सचर टेकन आउट एंड मिक्स इन थर्ड कंटेनर, इसमें से कुछ मिक्सचर निकाला जाता है दोनों में से अलग अलग और इसमें डाल दिया जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर इन न्यू, इसका रेशियो निकालना है मिल्क और वाटर का, क्या रेशियो आएगा जब इसमें से हम क्वांटिटी निकाल के इसमें डालेंगे। तो कुछ नहीं करना, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2, टोटल आ गया 5। मिल्क और वाटर का रेशियो दूसरे कंटेनर में 5:1, 6 आ गया। मिल्क और वाटर, तो 3 क्या है हमारा, मिल्क है, कितने में से, 5 में से। उसके बाद वाटर का नहीं, यहाँ पे ऊपर इसने मिल्क का लिया, तो नीचे वाले का देखो 5 मिल्क है, कितने में से, 6 में से। अब आ जाओ वाटर की बारी, 2 वाटर है कितने में से, 5 में से। 1 वाटर है कितने में से, 6 में से। अब इसको सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 5 × 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसको कितने से, 6 से करेंगे, इसको भी 6 से, तो 6 ये 18, एलसीएम लेना आता है ना। उसके बाद यहाँ पे कितने, ये 5 से, तो यहाँ भी 5 से, 5 25 आ जाएगा। और यहाँ पे सेम एलसीएम ले लेंगे, ये कितना 30 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम कितने 6 से ना, 5 × 30, तो यहाँ पे भी 6 से 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितने 5 से, तो ऊपर भी 5 से, यहाँ पे 5 आ जाएगा। नीचे भी 30 कैंसिल कर दिया, ऊपर कितना गया 18 और 25 कितना हो गया 43, और 12 और 5 17, ये हमारा आ जाएगा आंसर।